पांडुरंग विठला, विठ्ठल विठ्ठल विठला, पांडुरंग विठला। सभी पुण्य आत्मा इस देह की इम्पोर्टेंस को समझें। इसी कलयुग में मीरा भगवत प्राप्ति कर गई। अच्छा गुरु मिला, अच्छा संप्रदाय मिला, आत्मज्ञान हुआ तो नई धुन दे दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और देखिए मीरा खाली इतना नहीं, ये भी बता गई भगवान ही था, भगवान ही है जो हम सबको मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अब तक आपके साथ जो चर्चा की, अब अर्जुन प्रश्न करेगा भगवान से। 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ उसने जब चर्चा सुनी कि दो तरह का जंजाल, कि प्रभु मेरे परिवार को भी जंजाल बता रहे हैं और जो मेरे सामने गुरु खड़े हुए हैं इनको भी जंजाल बता रहे हैं, तो अर्जुन हमारी बुद्धि की तरफ से प्रश्न कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कहता है 54वें श्लोक में भगवान से, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाना जाए, क्या लक्षण होते हैं कि मेरी ही बुद्धि, मैं सदा परमात्मा के साथ अपने को अनुभव करता हूं। वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है और कैसे संसार में व्यवहार करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, क्योंकि आप हम लोग देखते हैं, हमें तो संत महात्मा भी हमारी तरह ही नजर आते हैं। हमें उनको भी, हम जब देखते हैं ऐसा शरीर नजर आता है, ऐसी आंखें, ऐसे ही कान, ऐसी नासिका, ऐसे ही खाना पीना, ऐसे ही रहना नजर आता है। आप और हम लोगों यही तो सोचते हैं, बस इनको ज्यादा ज्ञान हो गया होगा, हमें ज्ञान कम है बस। तो अर्जुन ने हमारी तरफ से प्रश्न किया है कि क्या लक्षण होते हैं ऐसे पुरुष के। भगवान में स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है और कैसे संसार में व्यवहार करता है। रहता तो संसार में ही है, क्योंकि इस देह में हरि मिलते हैं, देह को छोड़ने के बाद हरि नहीं मिलते, इसी में हरि मिलते हैं। इसलिए ये बुद्धि में से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि शरीर छूट जाए और भगवान मिल जाए ना। पहले भगवत प्राप्ति होगी तभी भगवान के लोक में जाओगे, उसके बिना नहीं जा सकते। तो कहने का तात्पर्य, यहां अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी। ध्यान से सुनिएगा। दूसरे अध्याय के 47 से 50वें श्लोक तक भगवान ने उसके मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी, जिसकी चर्चा आप सुन चुके। परंतु भगवान ने 52वें और 53वें श्लोक में, अब ये 54वां श्लोक है, भगवान ने 52वें और 53वें श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि, अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ये ना सोचें भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ना ना, हम हैं अर्जुन की जगह हैं। भगवान कहते हैं जब तेरी बुद्धि, यानी आप हम लोगों की बुद्धि, मोह कलिल, मोह रूपी जंजाल से और शास्त्र रूपी जंजाल से तर जाएगी। 2 श्लोकों में ये बात बताई। तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, तब तेरे में समता आ जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन इन दोनों जंजालों से निकलना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। शरीर में रहना पाप नहीं है, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं। अब यहां भगवान कहते हैं जब तेरी बुद्धि, हमारी बुद्धि तो फंसी हुई है। आप सोचिए, क्या हमारा शरीर सदा परिवार में फंसा रहता है? ना ना, हम काम पे जाते हैं, व्यापार करते हैं, संसार में घूमते हैं, लेकिन कहाँ रहता है परिवार? बुद्धि के अंदर। ऐसे ही शास्त्रीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज, मेरे गुरु, यानी एक जंजाल से निकले दूसरे जंजाल में फंस गए, आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं जब तेरी बुद्धि दोनों जालों से तर जाएगी, निकल जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। आप हम लोगों को थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन कठिन है नहीं। अरे भगवान की वाणी को भी समझने में, भगवान ही तो हमारे प्रीतम हैं, भगवान ही तो सदा साथ रहते हैं। अब बताइए, भगवान अपनी प्राप्ति के लिए बता रहे हैं सारी बातें। संत महात्मा जो कुछ बताता है वो भगवत प्राप्ति के लिए बताता है। कोई संत महात्मा अपने से नहीं जोड़ता। संत महात्मा का काम है भगवान से जोड़ना। मैंने कहा आपसे, वो एक कड़ी है। वो कहता है यहां से निकल और वहां पे मन लगा, यहां से बुद्धि हटा, उसमें बुद्धि लगा। तो भगवान बताते हैं कि इन दोनों से जब तेरी बुद्धि तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। योग माने नित्य योग, जिसका कभी वियोग ना हो उसका नित्य योग होता है। और वो कौन है? सदा परमात्मा। अब बताइए, हमारा शरीर छूट जाए और हमें ये ज्ञान ना हो पाए, हमें ये अनुभव ना हो पाए, तो हम क्या होंगे? बार बार। इसका मतलब ये मान के चलना, जिस व्यक्ति को शरीर में रहते हुए इन दोनों जालों में फंसा हुआ है, बिना सोचे समझे, समझ लीजिए अपने लिए ही, क्या जब तक मेरा मन, मेरी बुद्धि 2 तरह के जालों में फंसी है, तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन इसके लिए एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतमति सो गति। कमाल है। यानी शरीर आप सोच के देखिएगा, छोड़ने से 1 मिनट पहले भी, शरीर छोड़ने से 1 मिनट पहले भी अगर आपका मन और आपकी बुद्धि इन दोनों जालों से निकल गई, तो तीसरा कोई है ही नहीं। तीसरे तो केवल परमात्मा है, और कहीं जा ही नहीं सकता। यहां से हटेगा और वहां लगेगा। ये सुनकर, ये दोनों श्लोक सुनकर के आपके और हमारे में शंका हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन के मन में भी शंका हुई, जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे, मुझे यही बता दीजिए। तब मैं कैसा दिखूंगा, तब मैं कैसा बोलूंगा, तब मैं संसार में कैसे रहूंगा। अतः अर्जुन इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म और बुद्धि को लेकर
सिद्धांत को लेकर दूसरी शंका थी। पूछिए राजकुमार जी। गुरु जी एक बार बता दो, दो जो जाल है ना, एक तो संसार जाल है, दूसरा जाल जाल कौन सा बता दो एक बार। शास्त्रीय, यानी शास्त्रीय इसमें ये देखो, गुरु हमें डॉक्टर किस लिए मिलता है? डॉक्टर मिलता है तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना। आपको डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाए। आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं जाते। इसी प्रकार से गुरु की किस लिए आवश्यकता पड़ती है? भगवान की प्राप्ति के लिए, आपको आत्मज्ञान कराने के लिए। आत्मज्ञान कराने के लिए। और जब आपको यहां से, जैसे हमें डॉक्टर के पास नहीं जाते स्वस्थ होने के बाद में, और हमें आत्मज्ञान हो गया तो गुरु ने अपना काम कर दिया। जो सही गुरु होगा वो तो आपको कहेगा भैया अब तुम्हारा काम हो चुका, तुम आगे जाकर के जो मुझसे पाया बांटो। फिर हम बार बार लकीर के फकीर ना बने। ये दोनों जंजाल हैं, भगवान यहां पर निवेदन करना चाहते हैं। लेकिन ये कब तक जरूरी है? शरीर जब तक बीमार है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चाहे एक डॉक्टर से शरीर स्वस्थ हो, चाहे 2 से हो या 10 से हो। इसी प्रकार हमारा एक गुरु से कल्याण हो, 10 से हो, 100 से हो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु अपनाए थे, जबकि स्वयं भगवान के अवतार हैं। दत्तात्रेय स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन हम लोगों को यह बताने के लिए कि जब तक मन का भ्रम, बुद्धि का भ्रम, जंजाल ना मिट जाए तब तक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया, नित्य योग हो गया, अब शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, सबकी सेवा करना पाप नहीं। तो अर्जुन यही शंका में था, तो पूछ रहा है प्रभु ये और बताइए कि स्थित प्रज्ञ यानी जिसका मन भगवान में लग गया उसके लक्षण क्या हैं? अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न करता तो स्थित प्रज्ञ विषय में रह जाता। इसलिए आप और हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये अर्जुन हमारे लिए प्रश्न कर रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी परीक्षित ने प्रश्न किए हैं सुखदेव परमहंस से, वो भी हमारे लिए किए हैं। क्यों? आपको सुन के ताज्जुब होगा। सुखदेव परमहंस मां के घर में भगवत प्राप्ति कर चुके थे, और परीक्षित वो भी मां के घर में भगवत प्राप्ति कर चुके थे। वो तो जाते जाते भी हम जीवों को कल्याण करने के लिए भागवत का रसास्वादन करके गए। और ध्यान से सुनिएगा, जहां गीता का समापन होगा, क्या मतलब? जहां आपको आत्मज्ञान होगा, फिर भागवत का श्री गणेश होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कब सुनना चाहिए? जब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया। अब शरीर में बैठे हुए, स्त्री पुरुष शरीर में बैठे हुए, मन बुद्धि परिवार में बैठे हुए, आप कितनी भागवत सुनते रहो, एक बार नहीं हजारों बार सुनते रहो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सुनने से क्या होगा? अनुभूति से होता है। और देखिए, जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो सोच के रखना भैया, तो अर्जुन स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछ रहा है। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न करता तो अवसर नहीं मिलता। तो कहने का तात्पर्य, पहले कहा गया समाधिस्थस्य, क्या मतलब? जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका, वो समाधि स्थित हो चुका।
यानी सदा परमात्मा के साथ उसका रहना हो जाता है। क्या मतलब? जैसे गोरा कुम्हार भगवान में मग्न होकर कौन मरा और कौन बचा उसे पता ही नहीं है। वो तो बिट्ठल बिट्ठल करता हुआ ये भी भूल गया कि मेरा बेटा ही मेरे पैरों को नीचे दब गया, ध्यान नहीं है उसका। लेकिन अब भगवान का ध्यान देखो। तो यहाँ पे कहते हैं समाधि स्थस्थ जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका, उसके लिए वो कैसे रहता है? तो मोह कलील, संसार का मोह, शरीर, स्त्री, पुत्र आदि धन संपत्ति का, और दार्शनिक मोह, द्वैत अद्वैत, ये दार्शनिक मोह कहलाता है। स्थित प्रज्ञ क्या मतलब हुआ? ये पद साधक और सिद्ध दोनों के लिए है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधक के लिए विचलित नहीं होता, ऐसा साधक स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला होता है। और परमात्मा तत्व को अनुभव करने वाला, जिसकी बुद्धि सदा भगवान के साथ स्थित हो गई, ऐसे सिद्ध को स्थित प्रज्ञ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यहाँ पर अर्जुन पूछना चाह रहा है कि प्रभु ऐसा व्यक्ति का रहना कैसे होता है? वो कैसे रहता है? सदा भगवान में लीन रहता है, संसार शरीर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, सबकी सेवा करता है, खाता पीता है, उठता बैठता है, सब कुछ करता है, लेकिन रहता भगवान के साथ में है। उसके क्या लक्षण है? ये बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए पूछा गया है। क्यों? इसका उत्तर कब मिलेगा? जब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तब आप हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर ऐसा कोई लक्षण है कि नहीं है। अभी तो अर्जुन के प्रश्न की ही चर्चा चल रही है। ये पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है, जिसका विचार दृढ़ है। ध्यान से सुनिएगा, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला। स्थित प्रज्ञ क्या मतलब? जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये नहीं आज पियर में गए तो पियर की बाबा हो रही है, आज ससुराल में गए तो ससुराल की बाबा हो रही है। जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात ना। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थिर बुद्धि वाला। वो रहे कहीं भी, और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से, परमात्मा तत्व का जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि परमात्मा तत्व को अनुभव कर चुकी। अभी आप हम लोग नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पहले आत्मा का अनुभव होगा। मेरे कारण ये शरीर काम कर रहा है, मेरे कारण ये आंखें काम कर रही हैं, मेरे कारण ये कान, ये नासिका, ये रसना, ये शरीर, ये हाथ पैर, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, अगर मैं अंदर ना होता और मेरा पिता ना होता तो ये शरीर तो मुर्दा है। पहले अपना ज्ञान होगा, तब अपने का ज्ञान होगा। यानी जब आपके ये दोनों जंजाल बुद्धि में से हट जाएंगे, तब नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का सबको अनुभव होने लगेगा। वो बताने की नहीं, जैसे जोहरी एक दिन में पारखी नहीं बन जाता कि ये हीरा कितने कैरेट का है, ये एक दिन में नहीं मालूम पड़ता उसे। अपने गुरु के साथ रहता हुआ धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हुए।
धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही सत्संग के अंदर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हृदयंगम करने लगेंगे। पहले अपना अनुभव होगा, फिर अपने का अनुभव होगा। यानी फिर आपको लगेगा महात्मा बुद्ध को जब बोध हुआ तो लोग क्या कहते हैं, बोध गया, वृक्ष के नीचे भगवत प्राप्ति हुई। ना 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 ना, महात्मा बुद्ध ने अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई से आनंद से कहा था कि अरे आनंद, मैं भटका हुआ था, वो तो सदा मेरे साथ था, मुझे बोध आज हुआ है। आप हम लोगों को सोचिएगा, अनंत जन्मों में भगवान हमारे साथ था, भगवान हमें कभी छोड़ता नहीं, भगवान हमें छोड़ सकता नहीं। अब हमें अनुभव होता नहीं, क्यों? हमें किसका अनुभव होता है? शरीर का अनुभव होता है, परिवार का अनुभव होता है, संसार का अनुभव होता है। और गोपियों को अंदर देखिएगा, वो सारी संत महात्मा हैं, वेद की ऋचाएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं सब वेद की ऋचाएं हैं। उनको क्या अनुभव होता है? जित देखऊं तित श्याममयी है। उनको सब में भगवान नजर आता है। ये बड़ी विचित्र चीज है। लेकिन आप और हम सब लोग अधिकारी हैं, उसी की प्राप्ति के लिए भगवान ने कृपा करके शरीर दिया है, हमारे माता पिता को माध्यम बनाया है और हमारे गुरु को माध्यम बनाया है। लेकिन एम हमारा भगवत प्राप्ति का, भगवान से लौ लगाने का है। हे पुण्य आत्माओं, थोड़ा सा बुद्धि पर ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा वजन आ गया। वजन है नहीं, एक जगह फंसा हुआ है, वहाँ से निकालना है। बुद्धि में संसार बैठा हुआ है, अज्ञान बैठा हुआ है, ऐह मिटा तो ज्ञान रह गया। अब आप सोचिएगा, मुझे मेरे परिवार का ज्ञान है, वो ज्ञान किसके कारण है? बिना परमात्मा के ज्ञान हो सकता है? आप सोच के देखिएगा, जिसके कारण ये ज्ञान है उसका ज्ञान नहीं, और इनका ज्ञान हो रहा है। तो ये भगवान का ज्ञान कब होगा? जब वहां से मन हटेगा। कल इस पे और चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न को समझेंगे, अब प्रश्न को समझने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनेंगे कि ऐसा व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे शरीर में रहता है, कैसे परिवार में रहता है, कैसे वो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करता रहता है। उसके चेहरे पर, उसके मन में, उसकी बुद्धि में शंका नहीं होती। आप बताओ, आपको ये शंका होती है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं? आपकी बुद्धि में ये शरीर का ज्ञान हो गया तो बैठ गया। आपकी बुद्धि में मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये बैठ गया। अब आपकी बुद्धि में बैठ गया कि मेरी उम्र इतनी है, ये सब मानी हुई है नहीं, अपना पता नहीं, ये सब जंजाल के समान है। आज यहाँ शब्दों को विराम दे रहा हूं। गौतम जी को पूछ। गौतम जी, आप सुनाना चाहते हैं भजन? ब्रिजमोहन गौतम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुनाइए प्रभु। आज वृंदावन के भक्त से भजन सुनिएगा। इनकी आवाज थोड़ा धीरे निकलती है, मगर आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। सुनाइए प्रभु। जैसा कि आपने कहा, हाँ बिल्कुल, परमात्मा आनंद स्वरूप है, बहुत सुंदर। स्वरूप है। हाँ जी, उसी के अनुरूप मैं एक गाना गाता हूँ। सुनाओ मेरे भाई, सुनाओ, बहुत अच्छी बात है। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो,
लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। मन है हमारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब आने दो। मन है हमारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब आने दो। चुन लो कोई सच का मोती, बाकी सारा छोड़ दो। जय हो। चुन लो कोई सच का मोती, बाकी सारा छोड़ दो। भक्ति हमारी पूजा की है, मन मंदिर को सजने दो। भक्ति हमारी पूजा की है, मन मंदिर को सजने दो। प्रेम का नन्हा दीप जला लो, बाकी सारा छोड़ दो। प्रेम का नन्हा दीप जला लो, बाकी सारा छोड़ दो। इतनी करोगे बार भटकन, जो करता है करने दो। इतनी करोगे बार भटकन, जो करता है करने दो। आत्म का दीदार करो तुम, बाकी सारा छोड़ दो। जय हो। आत्म का दीदार करो तुम, बाकी सारा छोड़ दो। दुनिया में मेले लाख लगे हो, मन चाहे सुख मोड़ दो। दुनिया में मेले लाख लगे हो, मन चाहे सुख मोड़ दो। तुम भी चल के देख नजारा, बाकी सारा छोड़ दो। तुम भी चल के देख नजारा, बाकी सारा छोड़ दो। नजारा यहाँ परमात्मा की, जी जी जी, परमात्मा की जो लीला है उसका नजारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस दुनिया के रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो। इस दुनिया के नाते रिश्ते धीरे धीरे खुलने दो। हाथ पकड़ लो सद्गुरु का तुम, बाकी सारा छोड़ दो। हाथ पकड़ लो सद्गुरु का तुम, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। जय श्री राधे। राधे राधे भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। ओ लाल जी का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका सभी कल्याण हो। भक्तों का मंगल हो, हमारे गुरु जी का मंगल हो। सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे 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 भैया।